हेलो एवरीवन, सबको जय श्री राम, जय माँ दुर्गा। आज मैंने थोड़ा सा कैमरा एंगल एंड टेबल का सेटअप चेंज किया है। आई होप पहले से ज़्यादा क्लियर वीडियो बनेगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को अक्षय तृतीया परशुराम जी की जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और कुबेर भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपके परिवार पे बनी रहे, आपके धन धान्य पुण्यों का भंडार अक्षय रहे। इसी शुभकामना के साथ आज की रीडिंग न्यू मून की शुरू करते हैं। एंड आज के दिन सिर्फ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन ही करनी है, हमेशा ही करनी चाहिए, पर आज के दिन ज़्यादा करनी है क्योंकि जस्ट डबल बोनेंजा हो गया, परशुराम जयंती भी हो गई और अक्षय तृतीया हो गया, न्यू मून हो गया। तो न्यू मून और फुल मून का तो महत्व क्या है, सभी अच्छा पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने वालों को पता ही होगा। एंड लास्ट टाइम मैं न्यू मून का नहीं ला पाई थी प्रेडिक्शन। समहाउ मेरी हेल्थ बहुत ख़राब थी, तो जब आपकी हेल्थ ख़राब हो तो कार्ड्स नहीं निकालते हैं, बिकॉज कार्ड्स आर ऑल एनर्जी। आपकी एनर्जी, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी पॉजिटिविटी पे डिपेंड करता है। तो कभी भी निगेटिव और हमें समहाउ कोई भी रीज़न हो, आपको कार्ड्स नहीं निकालने चाहिए। मेरा रूल है, टैरेट का भी रूल है। तो एनीवे शुरू करते हैं आज का रीडिंग। और उसके पहले लास्ट तक पता नहीं आप में से कितने लोग देखते हैं, नहीं देखते हैं। रिचुअल्स आज पहले बता देती हूँ, पर ये मत करना कि रिचुअल्स देख लो तो रीडिंग मत देखना। बहुत मेहनत लगती है यार रीडिंग करने में। देखिए, ये मेरा अभिमंत्रित किया हुआ आई थिंक चमेली का इत्र है। तो बेला, चमेली और चंदन, ये तीन इत्र माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। माँ दुर्गा की पूजा में भी इसका बहुत महत्व है, माँ काली की पूजा में भी। तो ये मेरे पास दिवाली का भी मंत्रित है। इसको मैं हमेशा अपने वर्क प्लेस पे रखती हूँ यहाँ पर। और इसको मैं कोई भी रीडिंग करनी हो, कुछ करना हो, कोई स्पेशल काम करना है अगर, या फिर फ्राइडेज़ को, तो इसको मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ। आज मैं अपने टैरेट पर भी अप्लाई करूँगी, क्योंकि फुल मून के टाइम थोड़ा बारिश का मौसम था, तो इसलिए कार्ड्स नहीं रख पाए थे मून लाइट में। एंड मैंने कार्ड्स को क्लींजिंग भी किया है तेज पत्ता एंड गूगल धूप से, हल्की हल्की दिख रही होगी आपको। एंड दूसरी चीज़, इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। कर्म करने से तो लक्ष्मी आएगी, पर इसको हर फ्राइडे को आप अपनी नाभि में ज़रूर लगाएं। अगर आपने दिवाली में अर्पित नहीं किया है, नो प्रॉब्लम। ये इत्र की बात कर रही हूँ मैं, परफ्यूम या ड्यू की नहीं। आज के दिन खरीद लीजिए, किसी भी पूजा की दुकान पे मिल जाएगा, शॉप पे मिल जाएगा, और उसे माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। इससे माँ लक्ष्मी बहुत 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 प्रसन्न होती हैं। सो मैं भी अगर मिल गया शाम को, पूजा का वैसे तो सामान आ चुका है, तो मैं फिर से अर्पित करूँगी। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट। इसे आप डेली भी लगा सकते हो, इसे आप फ्राइडे को स्पेशली लगाइए अपनी नाभि में, अपने यहाँ रिस्ट पे ऐसे, ओके, अपने कान के पीछे और थोड़ा सा अपने हृदय में, ताकि आपका दिल, दिमाग, मन हमेशा महकता हुआ रहे। नाभि से सारी नाड़ियों को जाता है, सारे शरीर को चीज़ें जाती हैं, नाड़ियाँ, तो उसका बहुत महत्व है। बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा कि दूर से महके, हल्का सा अप्लाई करिए। और ये एक आप कह सकते हो छोटा सा उपाय है, जिससे कि आप लक्ष्मी को अट्रैक्ट कर पाते हो, प्रसन्न कर पाते हो। एनीवेज, लंबी बातचीत हो गई। हेलो एवरीवन, सबको जय श्री राम, जय माँ दुर्गा। आज मैंने थोड़ा सा कैमरा एंगल एंड टेबल का सेटअप चेंज किया है। आई होप पहले से ज़्यादा क्लियर वीडियो बनेगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को अक्षय तृतीया परशुराम जी की जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और कुबेर भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपके परिवार पे बनी रहे, आपके धन धान्य पुण्यों का भंडार अक्षय रहे। इसी शुभकामना के साथ आज की रीडिंग न्यू मून की शुरू करते हैं। एंड आज के दिन सिर्फ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन ही करनी है, हमेशा ही करनी चाहिए, पर आज के दिन ज़्यादा करनी है क्योंकि जस्ट डबल बोनेंजा हो गया, परशुराम जयंती भी हो गई और
अक्षय तृतीया हो गया, न्यू मून हो गया। तो न्यू मून और फुल मून का तो महत्व क्या है, सभी अच्छा पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने वालों को पता ही होगा। एंड लास्ट टाइम मैं न्यू मून का नहीं ला पाई थी प्रेडिक्शन, समहाउ मेरी हेल्थ बहुत ख़राब थी। तो जब आपकी हेल्थ ख़राब हो तो कार्ड्स नहीं निकालते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू माय स्प्रिट गाइड, माय गार्डन एंजल, माय इष्ट, प्लीज़ 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 मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए कि ये न्यू मून और अक्षय तृतीया का ये पावन समय हमारे व्यूअर्स के लिए क्या प्रॉस्पेरिटी, क्या रीडिंग्स, क्या भविष्य लेके आ रहा है। आप लोग के जो भी क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आप मन में सोच सकते हो। हम रैंडम 3 कार्ड्स निकालेंगे और अगर हमें कोई कार्ड क्लैरिफाई नहीं होगा या रिवर्स आएगा तो हम फिर से एक कार्ड चूज़ करेंगे। एनीवेज, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माँ काली, थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू माय इष्ट बजरंगबली बाबा, थैंक यू माय गार्डन एंजल, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। सो हमारे 3 कार्ड हमने चूज़ कर लिया। थैंक यू माँ लक्ष्मी। प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए आप गाइडेंस दीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए। और आपका जो भी क्वेश्चन है, आई होप इन कार्ड, तीनों कार्ड की रीडिंग में आपको क्लियरली आंसर मिलेगा। सबसे पहले ये कार्ड लेते हैं। एक दूसरा कार्ड हमें निकालना पड़ेगा। द स्टार, वाओ, एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। चलिए इनकी पहले रीडिंग कर लेते हैं। ये एक रिवर्स कार्ड आया है तो हम डेक में से एक रैंडम कार्ड चूज़ कर लेते हैं। इसकी रीडिंग हम बाद में करेंगे। पहला कार्ड आया है आपका द स्टार का। इसमें आप देख रहे हैं एक लेडी चारों तरफ स्टार्स से घिरी हुई है एंड एक पॉन्ड में से वो पानी निकाल रही है और दूसरे हाथ में जो उसके कलश है उससे पानी लैंड पे डाल रही है। ओवरऑल ये बहुत फ्रूटफुल और बहुत ही सिंबॉलिक एक एनर्जी का कार्ड है। वैसे तो टैरेट में हर कार्ड का ही एक सिंबल होता है, बट ये बहुत बहुत फ्रूटफुल कार्ड है। बोले तो पानी जीवन का प्रतीक है। माँ लक्ष्मी का आविर्भाव भी समुद्र से ही हुआ था आज के दिन। तो वो एक तरफ से पानी भर रही है, दूसरी तरफ लैंड जो कि काफ़ी फर्टाइल दिख रही होगी। इसमें आपको देखिए रोजेस एंड पीटल्स एंड अंकुर उग रहा है। तो जो लोग भी फार्मिंग या ऐसे किसी बिजनेस से रिलेटेड हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। ये जो लोग भी इस बिजनेस से रिलेटेड है, बहुत उर्वरता, उत्पादक क्षमता जो है उनकी बहुत अच्छी होगी। अगर आप इससे रिलेटेड कोई बिजनेस भी करते हैं, आप होलसेल में डील करते हैं, कुछ भी इस टाइप से रिलेटेड कोई आपका बिजनेस है तो बहुत अच्छे परिणाम लेके आ रहा है। आपके फाइनेंसेस को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। बहुत ही फर्टाइल पीरियड है। इसका एक अदर एस्पेक्ट भी हम लेते हैं जो हमारी फीमेल व्यूअर्स हैं और कंसीव करने का ट्राई कर रही हैं या कंसीव करना चाहती हैं, बहुत टाइम से कोशिश कर रही हैं। तो ये टाइम बहुत फ्रूटफुल है, बहुत फर्टाइल पीरियड है, बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करने का ये पीरियड है। तो इस बारे में अगर आप आगे लेते हो कोई स्टेप तो उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आएगा। एंड एक वार्निंग ज़रूर है कि जब कोई चीज़ हमें कॉन्स्टेंटली मिलती है, प्यार हो, अफेक्शन हो, लव हो, पैसा हो, कामयाबी हो, तो हम ना बहुत कहीं ना कहीं आसमान में चढ़ जाते हैं या ज़मीन से जुड़े रहना भूल जाते हैं। तो ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि कामयाबी और उसको एंजॉय कीजिए, आगे बढ़िए, अपनी कामयाबी को और बढ़ाइए, मगर ज़मीन से जुड़े रहिए, ग्राउंडेड रहिए। सो प्लीज़ ग्राउंडेड रहिए एंड ग्राउंडेड रहते हुए अपनी सक्सेस को भी एंजॉय करिए, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करिए। कोई चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, नया बिजनेस, नया रिलेशनशिप,
फैमिली प्लानिंग, फैमिली को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत, भले ही ये एक फीमेल इसमें शो हुई है लेकिन ये सबके लिए ही है। फीमेल्स के लिए स्पेशली मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये एक फर्टाइल कार्ड है, एक फर्टिलिटी का सिंबॉलिक कार्ड है, जिसमें आप देख रहे हैं एक जगह से पॉन्ड से पानी निकाल के जैसे खेतों में पानी दिया जाता है, तो वो अपनी लैंड में, अपनी फील्ड में पानी पोर कर रही है, डाल रही है, ताकि चीज़ें ग्रो हो बहुत अच्छे से स्मूथली। एंड वाइट कलर का मेरे हिसाब से और येलो कलर का हमेशा से ये सिंबल रहा है। येलो कलर जैसे रेड कलर बहुत एनर्जी और कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी का कलर है, तो हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग येलो कलर बहुत वाइब्रेंट सिग्निफिकेंस है। वाइट कलर कूल एंड कामनेस, पवित्रता का, प्योरिटी का सिंबल है। तो अपने थॉट्स, अपनी पर्सनालिटी, अपनी सोच, अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत ग्राउंडेड और पॉजिटिव रखिए। साथ ही साथ ये थॉट और माइंडफुलनेस लेके, ये प्योरिटी लेके अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो, स्पेशली मनी रिलेटेड, तो डेफिनेटली वक्त आपका है, डेफिनेटली वक्त आपका है। पर कोई जल्दबाजी मत कीजिए, कोई ऐसी डील में जल्दी से हुकअप या जंप मत कीजिए कि आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाए, फिर आप बोलोगे कि अरे मैम आपने तो ये कहा था। नहीं, इसीलिए मैंने बोला ग्राउंडेड रह गया। एंड जो कुछ विश्व में सारी जगहों पे परिस्थितियाँ चल रही है, ये साल बहुत अप डाउन का है, तो वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा डिवाइन होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। बड़े डिसीजंस, फाइनेंसेस में हर बार अपनी रीडिंग में बोलती हूँ कि बहुत ऊंची छलांग मत लगाइए। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें जो स्टार्टिंग में फ़ायदा दे रही होती हैं वो आगे लॉन्ग टर्म में नुकसान भी दे सकती हैं। तो स्टे काम, एनर्जी काम रखो, फोकस्ड रहो, और अपना जो कुछ भी आपका एम है उसको अचीव करने के लिए पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन रखो। एंड प्लीज़ स्टे ग्राउंडेड एंड बी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। दिस कार्ड की रीडिंग तो हो गई। देन आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं, और आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड हमें ये शो करता है मेरे अकॉर्डिंग, एक तलवार है, उसके ऊपर एक क्राउन है। क्राउन पे बहुत फर्टाइल चीज़, ग्रीनरी है, फ्लावर्स हैं, बेल है, और बादलों से निकलता हुआ एक हाथ है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो, क्योंकि आज मैंने कैमरा एंगल बिल्कुल चेंज कर दिया है। सो मैं आपको यही कहूँगी, मेरे हिसाब से इस कार्ड का मीनिंग यही है कि कांस्टेंट जो हम कर्मा करते रहते हैं ना अपने, स्पेशली अपने बाहुबल पे, हम भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं। बहुत से लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं या गोल्डन स्पून लेके पैदा होते हैं, बट बहुत से लोग सिर्फ अपने कर्मों के बलबूते अपने भाग्य को एटलीस्ट 70% तो बदल ही लेते हैं। अल्टीमेटली आप जो कुछ लेके आए हो विद गॉड ग्रेस पास्ट बर्थ से, अगर आप उन्हें कर्म नहीं करोगे ना, कर्म करके अचीव नहीं करोगे अपने बाहुबल, अपने दम पे, जैसा तलवार को इसने होल्ड करके रखा है, तो वो आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट लाइफ में नहीं देने वाली है। सीधी सिंपल फंडा, सीधी सिंपल बात। तो उसने ये क्राउन, बहुत फर्टाइल जो क्राउन है, अपने बहुत मेहनत से उसने अचीव किया है और उसकी रक्षा भी कर रहा है, यही शो करता है। तो कुल मिला के कहने का सेंस ये है कि जो मैंने पिछली कार्ड की 10 स्टार की रीडिंग में बताया, वो आपको सडनली नहीं हो जाएगा। आपको जो कांस्टेंट कर्म आप करते आए हो, जो आपका मेहनत करने का जज्बा रहा है, कहीं अगर कामयाबी थोड़ी लेट हो रही है ना, या आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, तो उम्मीद मत छोड़ो, उसको करते रहना है, कंटिन्यू करना है, और अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। ऑल टोटल ये कार्ड ये शो करता है कि आप जो कुछ भी पॉजिटिव अचीव करना चाहते हो, उसको अचीव करने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी है, आपको कर्म करना है, तभी सक्सेस आपकी मुट्ठी में होगी। अदरवाइज सक्सेस छू के गुजर जाएगी, जैसे पानी छू के निकल जाता है। देखते हैं थर्ड कार्ड क्या आया है। जो मैंने प्रीवियस आपको कार्ड्स बताई, ये कार्ड अभी तक की रीडिंग में पहली बार आया। इसमें एक आदमी का, देखिए, एक पैर में प्रॉब्लम है,
दूसरे हाथ से वो बैसाखियाँ थामे हिम्मत से चल रहा है, और एक ओल्ड लेडी, वाइस लेडी उसको गाइड करते हुए जैसे अपने पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहे हैं। स्टार्स हैं। तो आपके जो भी पूर्वज हैं, आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, उन्हें मत अपनी प्रेयर्स में भूलिए, स्पेशली इन अमावस्या डेज। अगर आप दीपक नहीं भी जला पाते, आप किसी भी रिलीजन के हों, आपके एंसेस्टर्स तो रही हैं ना, आप प्रकृति को अपनी प्रेयर्स के थ्रू पॉजिटिविटी भेजिए, उनके लिए अच्छा शांति वाला प्लेस मांगिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक इंसान जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजबूर है, हेल्पलेस है, इसको हम परिस्थितियों से भी रिलेटेड कर सकते हैं। फिजिकली मजबूरी या हैंडीकैप्ड होने की बात नहीं है यहाँ पर। ये शो ये करता है, अगर हम समझे, कि उसने हिम्मत नहीं छोड़ी है, और वो अपने गाइड, अपने स्पिरिट गाइड, अपने एंजल, अपने एंसेस्टर्स की प्रेयर्स के साथ उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। दूसरी चीज़, ऊपर आपको 5 ऑफ ये स्टार्स दिख रहे हैं गोल्डन गोल्डन से। आसपास थोड़ा क्लमजी और डार्क माहौल है, कहीं ना कहीं ये अमावस्या से रिलेटेड, बिल्कुल रिलेटेड कार्ड है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत पहली बार ये कार्ड आया है। सो ये यूनिवर्स का, मेरे एंजल्स का, मेरे स्पिरिट गाइड का, मेरे गार्डियन एंजल का एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। खुद मेरे लिए भी ये रीडिंग थी, है, और आपके लिए तो है ही, कि आसपास अंधेरे का जाल कितना भी हो, पर अगर आप अपनी हिम्मत नहीं टूटने देते हो, अपने वैल्यूज़, अपने मोरल्स और अपनी डिग्निटी एंड जो बड़ों ने आपके पाथ दिखाया है, या जो आपके इष्ट आपको पाथ दिखाते हैं, आपको समझाते हैं, उसको फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, परिस्थितियाँ अभी अगर आपके फेवर में कुछ नहीं भी आ रही हैं, आपको लग रहा है क्या यार इतना नेगेटिव माहौल है, वहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, ये चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है, मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूँ लेकिन ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस तरह के विचारों को अपने मन में मत आने दो। क्योंकि क्या होता है ना, वो एक छोटे से एग्जाम्पल या कहावत के थ्रू समझाऊंगी। कभी कभी क्या होता है, गो विद द फ्लो थोड़ा जाना चाहिए, अपने वैल्यूज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, अपने बड़ों के बताए दिखाए रास्ते, अपने इष्ट के बताए हुए रास्ते, अपने गुरु के बताए हुए रास्ते को छोड़ना नहीं चाहिए, उस पर चलते रहना चाहिए आंख बंद करके। क्यों चलते रहना चाहिए? कि एंड ऑफ द डे वो आपके लिए एक सक्सेस, आपको स्टार की तरह शाइन कराएगा, आपको सक्सेस देगा, आपको प्रॉस्पेरिटी देगा, अंधेरे में भी चमकने वाली ताकत देगा। ये शाइन, ये ग्लोरी पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है और फॉलो करना है अपने इष्ट को, अपने गुरु को, अपने एंसेस्टर्स के बताए हुए वैल्यूज़ को लेके चलिए, और डाउट मत कीजिए कि यार मैं फंस गया हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे हो नहीं रहा है, मेरे एफर्ट्स क्या है, काम नहीं आ रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब मत सोचो। बस जो मैंने बोला, फॉलो योर गुरुज, योर इष्ट, योर एंसेस्टर्स वैल्यूज़, उनको लेकर अगर आप चलोगे तो आप कितनी भी विषम परिस्थितियों में, ये देखिए ब्लैक पूरा एक बिजी बिजी सा एक यहाँ ओरा बना हुआ है, लेकिन उसके बीच में चमक रहे हैं ये हाथ की 5 उंगलियों के बराबर के स्टार्स। बोले तो अपने कर्म और अपनी इस पॉजिटिव सोच के साथ, अपने बड़ों के आशीर्वाद, अपने इष्ट के आशीर्वाद, अपने गुरु के आशीर्वाद के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली आप अंधेरे में भी इस चमकते सितारे वाली ग्लोरी अचीव करोगे, सक्सेस अचीव करोगे, और बहुत शाइन करोगे, बहुत शाइन करोगे। हमेशा देखो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, किसी किसी के पास पैसा आ रहा होता है लेकिन उसको वो एक एक्स फैक्टर, वो शाइनिंग चाहिए होती है अपनी लाइफ में, वो ग्लोरी चाहिए होती है कि मैं भीड़ से अलग दिखूं, मेरी कामयाबी अलग दिखे। और फिर जब हमें बहुत एफर्ट्स करने के बाद, पूरे डेडिकेशन के बाद डिवोटी हो जाते हैं ना हम अपने पथ पे, अपने वैल्यूज़ में, आपको लेकर आगे बढ़ने में, बगैर किसी शॉर्टकट के, तो हर तरीके की मजबूरी का जो जाल है, जो अंधकार है, उसे हम काट देते हैं। ठीक वैसे ही जैसा सूरज की पहली किरण अंधेरे को काट के उजाला ले आती है, और कल से एक नया मून आएगा, नई उम्मीद आएगी, अंधेरे में भी चमकते रहने की उम्मीद आएगी, नए स्टार्स दिखेंगे आपको।
बस आज के दिन मैं यही बोलूँगी, कभी भी फुल मून हो और ये हो ना, आपका टेरेस बालकनी जो भी आपके पास अवेलेबल है, या कहीं कोई पार्क, कोई खुला स्पेस, या अपने घर कॉलोनी अपार्टमेंट्स की जो हमारी रोड्स होती हैं, अगर आपके पास टेरेस या वैसा कोई ओपन स्पेस नहीं है, आपकी बालकनी से भी इतना नहीं दिखता है आसमान, तो आप किसी रोड पे थोड़ी देर के लिए वॉक करो, 5 मिनट, और स्टार गेजिंग करो, आसमान को देखो, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। दिन में देखो, रात में देखो, रात की एक अलग ही पॉजिटिविटी होती है, क्योंकि अंधेरे में भी हमें चमकने की एक उम्मीद होती है कि चांद आएगा, रोशनी होगी, पूर्णिमा आएगी, चारों तरफ चांदनी बिखरी होगी, सूरज ढलेगा तो शाम भले ही होगी लेकिन सूरज फिर निकलेगा। एग्जैक्टली ऑल टोटल ये कार्ड को बाकी दोनों कार्ड्स को भी रीड करके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस कार्ड को रीड करते हुए इतनी माइंडफुलनेस आ रही है, इतनी पॉजिटिविटी मुझे खुद को लग रही है, इतना क्या बोलना चाहिए, मतलब अंदर से एक माइंडफुलनेस हो रही है, अंदर से एक ईज, एक पीस, सब कुछ फील हो रहा है, बहुत पॉजिटिविटी लग रही है। सो बाकी दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कार्ड से आई थिंक मैं बहुत खुद के लिए कोरिलेट कर पा रही हूँ, तो ऐसे ही मेरे प्यारे से व्यूअर्स भी कर पाएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ढेर सारे कमेंट करना। एंड ये रीडिंग मैंने कोई कट नहीं लगाया, कुछ नहीं, वन गो शूट हुआ है। रिचुअल्स जो स्टार्टिंग में थोड़े से मैंने बहुत सिंपल सा बताया वो करना। हर न्यू मून और फुल मून पे मैं आपको एक रिचुअल तो ज़रूर बोलती हूँ कि गुगुल लोबान, अगर आपके पास तेज नहीं भी है कोई बात नहीं, घर में तेज पत्ता सबके होता है, उस पर कपूर लौंग और गुगुल लोबान का धूप रख के आप इनको तो अपने पूजा घर में हमेशा रखिए। आप क्लिनजिंग कर दीजिए, जैसे अभी मैंने अपने वर्क प्लेस, अपने कार्ड्स की क्लिनजिंग की, शाम के टाइम पे मैं अपने घर की भी क्लिनजिंग करूँगी, अपने पूजा स्थान पे भी हवन करूँगी। पॉसिबल हो तो एक छोटा सा हवन ज़रूर करिए, नहीं पॉसिबल हो तो कोई बात नहीं, आप भगवान को दिया दिखाइए, घी का लगाइए, कोई भी लगाइए, तिल के तेल का लगाइए, उनकी आरती कीजिए, जो कुछ भी आपके पास धूप दीप है उससे उनसे प्रार्थना कीजिए। प्रेयर्स ऑलवेज वर्क्स। आपको कोई चैंटिंग्स नहीं आती, मंत्रास नहीं आती, कोई बात नहीं, आप जिस भी रिलीजन के हो वहाँ हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ बताया गया है, तो उसको फॉलो कीजिए। एंड कार्ड्स आर बेसिकली यूनिवर्स की एनर्जी, सो इस पर यह आपकी गट इंस्टिंक्ट को भी डिस्प्ले करता है। सॉरी, थोड़ा फंबल कर रही हूँ, डोंट माइंड। एंड वन मोर लास्ट थिंग, स्टार्टिंग में मैंने रिचुअल्स बता ही दिए आपको। अक्षय तृतीया पे दान पुण्य का बहुत महत्व है, कुछ मत करिए, 11 रुपये किसी मंदिर में दान कर दीजिए, किसी नीडी को दे दीजिए, ब्राह्मण को दे दीजिए, किसी बहुत नीडी या स्पेशल पर्सन को दे दीजिए जो थोड़ा लो हो, ठीक है। कोई फ्रूट दान कर दीजिए, कुछ अनाज जो आपको पॉकेट बजट फ्रेंडली हो वो दान कर दीजिए, उससे जो पुण्य मिलता है हमें, आज के दिन कहते हैं वो अक्षय हो जाता है, मतलब जिसका कभी भी नाश ना हो, इमॉर्टल हो जाता है। तो आप किसी भी रिलीजन से हो, डोनेशन का, दान करने का महत्व हर रिलीजन में है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदू रिलीजन से ही हो, सनातन धर्म से हो तो आप तभी करें, आप किसी भी रिलीजन से हो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी न्यू मून की रीडिंग। आई होप अक्षय तृतीया एंड न्यू मून कंबाइंड रीडिंग थी, तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक शेयर करना एंड ढेर सारा सपोर्ट करना। वंस अगेन शुभ अक्षय तृतीया एंड स्टे हैप्पी, पॉजिटिव, काम, फोकस्ड, यही बोलूँगी मैं। सो मिलती हूँ फिर एक नए रीडिंग के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी।